महात्म के अंतर्गत ही श्रीमद् भागवत जी के श्रवण की विधि बताई गई कि भागवत की कथा सुनना कैसे चाहिए, या जो कथा के यजमान बनते हैं, जो कथा में बैठते हैं, जो कथा श्रवण पान करते हैं, उन्हें कथा कैसे सुननी चाहिए। देखिए, लोग होते हैं, बहुत कथाएं सुनते हैं, कई लोग 10-10 बार कथा सुन के बैठे हैं। कुछ लोग 15-15 बार कथा सुन के बैठे हैं। हम कहीं पे कथा कहने गए तो वहां पे एक सज्जन आए और वो कहते हैं कि भागवत की कथा सुनने से तो शांति मिलती है। बिल्कुल मिलती है, लेकिन बोले कि हमारे तो 6 लड़के हैं और हमने 6 लड़कों की शादी में भागवत की कथा की, मतलब 6 बार हम कथा सुन चुके, लेकिन हमें शांति नहीं मिली। ऐसा क्यों? तब उनके घर के लोगों ने बताया कि इनने 6 बार कथा तो सुनी है, लेकिन इनने खूब कथा में एक दूसरों को गालियां दी हैं, भला बुरा कहा है, अब शब्दों का प्रयोग किया है। अब ऐसे में तुम 6 बार क्या 100 बार सुन लो, ना शांति मिलेगी ना आनंद मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा की श्रवण विधि भागवत जी के महात्म के अंतर्गत बताई गई कि जो कथा के यजमान हैं, जो कथा सुनने बैठे, उन लोगों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम मूल रूप से कथा के यजमान के लिए हैं, जो कथा के मुख्य यजमान हैं, लेकिन जो श्रोताजन कथा सुनने के लिए आते हैं वे भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। तो वे नियम कौन से हैं? यजमान के लिए नियम है, ये मुख्य यजमान। पहला नियम है कि 7 दिनों तक सत्य बोलें। वैसे तो सत्य जीवन भर बोलना चाहिए, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था हमारे भगवान का एक नाम ही है सच्चिदानंद। सत का मतलब है सत्य, जो सत्य है वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद। तो पहला नियम है कि 7 दिन तक सत्य बोलें। वैसे तो सत्य हमेशा ही बोलना चाहिए, लेकिन चलो आजकल कभी कभी झूठ बोलना भी पड़ता है, कभी कभी झूठ बोलना ही पड़ता है, कभी व्यापार में, कभी बिजनेस में, कभी परिवार में, कभी समाज में, ठीक है। लेकिन जब आप श्रीमद् भागवत कथा के यजमान बन जाएं तो प्रयास यह रहे कि 7 दिनों तक आप झूठ ना बोलें, सत्य बोलें। दूसरा नियम, क्रोध ना करें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है ना। अब कथा में तो बहुत काम होता है, कथा में तो बहुत काम होता है। उस समय क्रोध ना करें, क्रोधित ना हो बात बात पर। तो पहला नियम
सत्य बोले। दूसरा नियम, क्रोध ना करे। तीसरा नियम, संयम नियम से रहें, विषय वासनाओं से दूर रहें। चौथा नियम, पृथ्वी पर 7 दिनों तक शयन करना चाहिए। किस पे? पृथ्वी पे। ये भागवत के महात्म के अंतर्गत नियम बताए गए हैं। ठीक है, अब हम पृथ्वी पे नहीं सो सकते तो कुसा का आसन हो, उस पे भी नहीं सो सकते तो पृथ्वी पर कंबल जो होता है, कंबल बिछा करके सोना चाहिए। पांचवा नियम, कथा सुनते समय आसन का त्याग ना हो। एक बार जो बैठ गए तो उठना तभी है जब आरती होती है। फिर छठवां नियम, ये सभी के लिए है, यजमान के लिए, श्रोता के लिए, कि वक्ता के आने से पहले ही कथा स्थल पर पहुंच जाएं। और आज ये होता है कि वक्ता पहले पहुंच जाते हैं। आजकल लोग आते ही ऐसे कि जब आवाज घर तक आने लगे तब वो फिर घर से निकलेंगे। पर नहीं, ये मैं नहीं कह रही, आप भी पढ़ सकते हैं कि वक्ता के, व्यास के पहुंचने से पहले आप पहुंचे और व्यास के जाने के बाद या आरती के बाद आप उस स्थान को छोड़ें। ये छठवां नियम। सातवां नियम, जब कथा सुनने बैठे हों उस समय लगातार अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो द्वादशाक्षर मंत्र है उस मंत्र का जाप करते रहें। नहीं तो कथा में तो लोग आते हैं, लेकिन फिर माताओं का तो यही होता है, तुमने आज क्या बनाया था, तुम आज कौन सी साड़ी पहन के आई हो, ये साड़ी तुमने कहाँ से खरीदी थी, फिर तुम किस पार्लर में जाती हो। माताओं का मोस्टली यही होता है, गॉसिप पॉइंट कथा स्थल पर। नहीं, कथा में जब आप बैठे तो कथा तो आप सुनते ही हैं, लेकिन मन में आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो भगवान कृष्ण का द्वादशाक्षर मंत्र है, इस मंत्र का लगातार मन में जाप करते रहें। इस मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ तिलक धारण करें माथे पे, इसलिए तिलक लगाया जाता है। और तिलक तो सिर्फ कथा में नहीं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हमें हमेशा तिलक लगाना चाहिए। तिलक केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, तिलक सभी के लिए है। लोग सोचते हैं तिलक लगा लो तो ब्राह्मण, और ठीक है, लोग ब्राह्मण समझेंगे तो ब्राह्मण कौन सा भगवान से कम है। रामचरितमानस तो यही कहती है ना कि बंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं ब्राह्मण। तो यदि किसी ने कह भी दिया कि बड़े बड़ा तिलक धारण किए हो, पंडित हो, तो हाँ है, उसमें कौन सी बुराई है, ब्राह्मण है। तो स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या बालिका, सभी को तिलक धारण करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए। आज देखा है लोग चंदन लगाने में शर्माते हैं, अरे चंदन। और दूसरे लोग अपने धर्म को बताने में शर्माते नहीं हैं, लेकिन हम कुछ ज्यादा मॉडर्न हो गए, अंग्रेज बन रहे हैं, हम तिलक लगाने में शर्माते हैं। तिलक धारण करना ही चाहिए, सभी को चंदन लगाना चाहिए। ये भागवत की कथा सुनने का नियम है, सुनते समय भी, और कथा पूर्ण हो जाए तब भी लगाओ। वो तो आप पूजन करें और पूजन के बाद तिलक हो, स्त्रियों को, पुरुषों को, बालकों को, बालिकाओं को। कथा सुनने के लिए जितने भी श्रोता आए
यजमान को ये चाहिए कि उन सभी श्रोताओं में वो भगवत दर्शन करे। ये ना सोचे कि ये पड़ोसी है, ये मोहल्ले वाला है, ये वो है, नहीं, भगवत दर्शन करे। मतलब सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवत दर्शन सबको भगवान समझे जो कथा सुनने पधारे। यजमान के लिए ये नियम है। व्रत रखे। अब व्रत के लिए ये बताया गया है कि वैसे तो व्रत मतलब फलाहार करना। ऐसे लोग होते हैं जो फलाहार 7 दिनों तक करते हैं और कथा सुनते हैं। लेकिन फिर वेद व्यास जी ने यह भी लिखा है कि अपने स्वास्थ्य के अनुसार एक समय आप फल खा लो, मीठा खा लो, दूध पी लो, दूसरे समय आप भोजन कर लो। साथ ही साथ यदि आप दवाई औषधि वगैरह लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, शुगर पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, गैस के पेशेंट हैं, तो उनको तो खाना पड़ेगा। उसके लिए आप दोनों समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा भोजन कम करें, क्योंकि कथा में बैठना पड़ता है। अब भोजन ज़्यादा कर लिया तो पता चला बैठ नहीं पा रहे और फिर नींद भी आ रही है। तो भोजन कम करें जिससे चैतन्यता बनी रहे, और सात्विकी भोजन करें, अभक्ष ना खाएं, मतलब तामसी भोजन ना करें, मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट इस सब का सेवन ना करें, सात्विकी भोजन करें। हो सके तो एक समय फलाहार और दूसरे समय भोजन पाएं। ये व्रत। और फिर कहा कि कथा करनी कैसे चाहिए, कथा में खर्च कितना आता है, ये आप पढ़ सकते हैं। भागवत जी के महात्म्य के अंतर्गत बताया गया। ये अपने मन से नहीं बोला जा रहा कि कथा में खर्च कितना आता है। तो वेद व्यास जी बताते हैं कि जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है, उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा में आता है। अब बेटी का विवाह मतलब लोग अपनी क्षमता के अनुसार विवाह करते हैं। कोई गरीब है तो उसका विवाह 50,000 और 1 लाख में भी हो जाता है। मध्यम वर्ग के लोग हैं तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख भी खर्च करके विवाह करते हैं। प्रभु ने खूब धन दिया है तो करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं अपनी बेटियों के विवाह में। लोग करते हैं या नहीं करते? तो कहा अपनी क्षमता और अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हो। मतलब जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है, उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा में आता है, अपनी क्षमता के अनुसार। कुछ 1 लाख खर्च करते हैं बेटी के विवाह में, कुछ 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 50 लाख, कोई खूब धनवान है तो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, और अंबानी जैसे लोग हैं तो 700-700 करोड़। वही यहां बताया गया कि वैसे ही श्रीमद् भागवत जी में आयोजन में खर्च किया जाता है। ये भागवत जी की कथा की श्रवण विधि है यजमान के लिए। साथ ही साथ जो श्रोता कथा को सुने, कुछ नियमों का पालन उन्हें भी करना चाहिए। कुछ नियम मतलब जैसे आप कथा स्थल पे पहुंचे हैं तो बातचीत ना करें, लगातार मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आपका जो भी गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र आपने नहीं लिया है तो जो आपके इष्ट देव हैं उन इष्ट देव का जाप करें। भजे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। साथ ही एक आसन पर बैठ के कथा सुने। तो ये इनमें से जो कुछ नियम है उनका पालन श्रोताओं को भी करना चाहिए। ये भागवत जी की कथा की श्रवण विधि बताई गई भागवत जी के महात्म्य में। तो कहा जब इन नियमों का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाती है, तब
बहुत जल्दी फल देखने को मिलता है और बहुत शुभ फल देखने को मिलता है। ऐसे नहीं कि 6 कथाएं सुन ली पर शांति नहीं है। तो कैसे सुनी? कहा कथा में खूब गाली गलौज किया, जो आया उसी को गाली दी, न आसन के पाबंद थे, न मौन बैठ के कथा सुनी। कथा करते रहे पंडित जी, हम यहाँ 4 तरफ की बातें करते रहे, सुनते रहे। ऐसे नहीं। भागवत जी में धुंधकारी की कथा आती है। धुंधकारी प्रेत था, उसने अपने जीवन में खूब सारे पाप किए और जब प्रेत बन गया तो सूर्य नारायण के कहने पर धुंधकारी के भाई गौकर्ण ने श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान कराया और धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत की कथा को 7 दिनों तक नियमों का पालन करते हुए व्रत धारण करके कथा सुनी। अब जब कथा सुनी तो धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। उस विमान में बैठ के देव स्वरूप धारण करके धुंधकारी मोक्ष के लिए प्रस्थान करता है, स्वर्ग के लिए। तब जो कथा में पधारे लोग थे वे भी कहते हैं, अरे हमने भी तो कथा सुनी है, तो धुंधकारी बस को मोक्ष क्यों? तब बताया कि आपने कथा तो सुनी है लेकिन आसन का त्याग कर दिया, बार बार आना, बार बार जाना, बोलना, बात करना, नियमों का पालन नहीं किया। और धुंधकारी ने 7 दिन तक एक आसन पर बैठ करके मौन धारण करके बिना कुछ खाए पिए नियमों का पालन करते हुए दृढ़ व्रती होकर के जब उसने कथा सुनी तो धुंधकारी का मोक्ष हो गया। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत की कथा।